कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती गई है। चाहते हैं। देखिए, हमारे देश में सिर्फ 29% वुमेन्स ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहां लड़कियों को फ्रीली घूमना भी अलाउ नहीं है तो वहाँ डेफिनेटली रेशियो कम ही आएगा, क्योंकि या तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या फिर सोर्स की कमी है। आपको भी यही लगता होगा, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है और रियलिटी कुछ और। अप्रैल 2023 को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 महिला रेसलर्स ने ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी कि उन्होंने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया और उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 2023 में 30 रेसलर्स इंक्लूडिंग ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया प्रोटेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रिजभूषण सिंह और उनके कोचेस के अगेंस्ट कि वुमेन रेसलर्स के साथ जो सालों से सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जाता था, ना तो उसके बारे में कोई बात की गई और ना ही कोई बात करना पसंद करता है, और अगर कोई करता भी था तो उसे दबा दिया जाता है। तो सरकार प्लेयर्स से प्रॉमिस करती है कि वो एक इनसाइड कमेटी फॉर्म करेंगे एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो जल्द ही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। लेकिन वेट करते करते अप्रैल आ चुका था। गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी कमेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो रेसलर्स फिर से प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट करने की, क्योंकि रेसलर्स का कहना यह है कि हरेसमेंट 2012 से ही होता आ रहा है, जिसमें 4 हादसे तो ब्रिजभूषण सिंह के बंगलों में हुए थे। इन सब के बाद भी ना ही तो पुलिस FIR दर्ज कर रही थी, ना ही कोर्ट इनका कोई हेल्प कर रहा था। अब ऐसा क्यों? देखिए, ब्रिजभूषण सिंह MP हैं BJP से, और ऊपर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से 1990s से अब तक ब्रिजभूषण सिंह 6 बार MP बन चुके हैं। गोंडा में ब्रिजभूषण सिंह इतने स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इवन जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को इलेक्शन में खड़ा किया और उनकी वाइफ भी इलेक्शन जीत गई थी। पिछले साल लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एक मर्डर किया है, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गए। और इन सब के अलावा इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। इनकी हियरिंग के टाइम पर कभी एविडेंस नहीं मिलते तो कभी लोग ही कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। और इसी प्रोटेस्ट के ऊपर ब्रिजभूषण सिंह का ये कहना है कि अगर कोई भी मुझे गिल्टी प्रूव करता है तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा, और शायद इनके पावर की वजह से ही कोई इन पर एक्शन नहीं लेना चाहता। ब्रिजभूषण सिंह का ये कहना है कि ये रेसलर सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इनसे कोई मेडल अब नहीं आने वाला। ऐसा क्यों है कि इंडिया में स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस ही, और वो पॉलिटिशियंस भी क्रिमिनल्स हैं? उनका वहाँ क्या काम है? गवर्नमेंट हमारे सीनियर प्लेयर्स को स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाती? क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर्स इस पोस्ट पर ज्यादा सूट करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेडल तो भूल जाओ, वुमेन्स कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। और इसीलिए गवर्नमेंट को इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ताकि प्लेयर्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। देखिए, हमारे रेसलर्स सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से एक बार मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि वो सारे के सारे एविडेंस शो कर सके और ब्रिजभूषण सिंह को गिल्टी प्रूव कर सके। अगर ये इशू एक मीटिंग से सॉल्व हो सकता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो इनसे बात तक नहीं कर सकते? अगर वो किसी सही चीज की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है, जो अभी अपनी जुबान पर ताला मार कर बैठी हुई है।